हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 4। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन? डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम? अब हमारा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि आपको हम अपनी क्लासरूम में कितने राइट एंगल्स दिखते हैं विंडोज़ पे। तो सबसे पहले हम विंडो का एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमने बना लिया अब अपने विंडो का डायग्राम। अब हम एक मिनट रुकिए। हमारी जो क्लासरूम में विंडो होती है वो कुछ ऐसी होती है। ये हमने बना लिया अब अपनी विंडो। तो अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इस विंडो में आपको राइट एंगल कहाँ कहाँ दिखते हैं। तो हमारे राइट एंगल देखिए, ये हमारा राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये रहा हमारा एक राइट एंगल और यहाँ पे ये बन रहा है, ये एक राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल, ये और ये। तो हमारे 4 राइट एंगल इस विंडो में बन रहे हैं। तो हमारा आंसर है 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स हमारा जो आंसर है हमारा 4 राइट एंगल्स। और अब दिया गया है डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम? हाँ, हमें राइट एंगल्स और भी हमें क्लासरूम में दिखते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे हमें राइट एंगल मिलते हैं। मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड पे हमारा राइट एंगल्स, एक मिनट रुकिए, ये रहा हमारा ब्लैक बोर्ड। अब हमारा राइट एंगल एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो हमारे 4 राइट एंगल्स तो यहाँ पे ही बन रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे मीन्स बोर्ड पे भी हमारे राइट एंगल्स होते हैं। और हमारे क्लासरूम में काफ़ी जगह राइट एंगल्स होते हैं। बोर्ड, विंडोज़ एंड वॉल्स के कॉर्नर पे हमारे जो राइट एंगल वो बनते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन दिया गया है join A to other grid points in the figure by a straight line to get a straight angle. What are all different ways of doing it? तो हमें ग्रिड पॉइंट्स एक दूसरे से अटैच करने हैं एक स्ट्रेट लाइन के साथ टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। मीन्स हमें एक स्ट्रेट एंगल बनाना है। सो हमारे डिफरेंट वेज अब मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा ये रहा, ये हमारा एक स्ट्रेट एंगल है। अब इससे और कहाँ कहाँ बन सकते हैं? तो हमारा स्ट्रेट एंगल बन सकता है, ये देखिए, ये बन रहा है हमारा एक स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रही है इधर, ये हमारी एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रही है। अब इस यहाँ पे इसे नाम दे देते हैं हम C, ABNC मीन्स CAB। हाँ, और हमारी यहाँ पे स्ट्रेट एंगल हो रही है, मीन्स क्रिएट हो रही है।
सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे। हमारा नेक्स्ट फिगर यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बताना है कहाँ बन रहा है। हमारा स्ट्रेट एंगल यहाँ पे कुछ, हाँ यहाँ पे ऐसे बन रहा है हमारा स्ट्रेट एंगल। ये देखिए, ये बन गया हमारा स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है इधर, ये हमारा बन रहा है स्ट्रेट एंगल। तो इसमें बस यही बताना था कि इसके डिफरेंट वेज डूइंग मीन्स डिफरेंट वेज डूइंग डिफरेंट वेज, मतलब इसे बनाने के डिफरेंट वेज आपको बताने थे और हमने यहाँ पे बता दिए हैं। हमारा फर्स्ट ये एंड सेकंड ये हमारे यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है, join A to other grid points in the figure by a straight line to get a right angle. What are all different ways of doing it? Means अब ग्रिड पॉइंट्स को इस फिगर में स्ट्रेट लाइन एक क्रिएट करनी है एक राइट एंगल बनाने के लिए। तो अब इन सारी फिगर में हम राइट एंगल बना सकते हैं। हमारा ये दी गई है हमारे फिगर और यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के साथ हमें बनाना है एक राइट एंगल। ये बन गया है हमारा राइट एंगल्स मीन्स पूरा 90 डिग्री का। ये देखिए, ये 90 डिग्री का है। ये बन रहा है हमारा यहाँ पे एंगल मीन्स ये है हमारा अब 90 डिग्री एंगल। अब हमारे नेक्स्ट फिगर पे है एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। अब हमारा राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पे ये बन रहा है हमारा राइट एंगल। ये पूरा राइट एंगल है। ये देखिए यहाँ पे बन भी रहा है। और हमारा राइट एंगल इस फिगर में इधर भी बन सकता है। ये देखिए, ये भी हमारा एक राइट एंगल है। तो बस इसमें हमें एक राइट एंगल क्रिएट करना था। तो अब हमारा 3rd क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4th। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th ये है, गेट a slanting crease on the paper. Now try to get another crease on the paper that is perpendicular to the slanting crease. A. How many right angles do you have? Justify why the angles are right angle. तो सबसे पहले हम ये करते हैं। सबसे पहले हमें एक पेपर पे एक स्लांटिंग क्रीज बनानी है मीन्स स्लांटिंग क्रीज थोड़ी टेढ़ी होती है। नाउ ट्राई टू गेट एक और मीन्स ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लांटिंग क्रीज। परपेंडिकुलर का मतलब होता है काटना मीन्स उसके अपोजिट टाइप। मैं आपको अभी इसका एक पेपर का डायग्राम बनाता हूँ और उस पर क्रिएट करता हूँ। ये देखिए, ये है एक पेपर का फिगर मीन्स डायग्राम। एक मिनट, ये हमारा बन गया अब एक डायग्राम। सो
अब ये मैंने एक पेपर का डायग्राम बनाया है। अब उन्होंने कहा है इस पे गेट अ स्लांटिंग क्रीज ऑन द पेपर। स्लांटिंग क्रीज मीन्स स्लांटिंग क्रीज ऐसे होती है। ट्राई टू गेट अनदर स्लांटिंग क्रीज। अब आपको एक और स्लांटिंग क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर मीन्स कुछ ऐसे। To the slanting crease, how many right angles do you have now? Justify why the angles are exact right angle. तो हमारा जो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। So let's start. अब मैंने ये पेपर की एक फिगर बनाई है, इस पे ये क्रीज भी आ गई है। तो हमारा अब यहाँ पे हमारा राइट एंगल इधर बन रहा है, इधर इधर। हाँ, ये हमारे यहाँ पे राइट एंगल्स बन रहे हैं। हमारा फर्स्ट एंगल यहाँ है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ एंड फोर्थ यहाँ। अब हमने यहाँ पे 4 राइट एंगल्स बन गए हैं। और अब हमारा बी पार्ट है, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डजंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल। अब इसमें बताना है कि हमने पेपर को फोल्ड कैसे करा। तो एक मिनट, हाँ, हमने पेपर को सबसे पहले हमने पेपर को, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा पेपर है। सबसे पहले हमने ये कॉर्नर को, इस कॉर्नर को हम यहाँ पे लेके गए, मीन्स यहाँ पे हमने ये कॉर्नर फोल्ड कर दिया। तो हमें बीच में एक ऐसी लाइन मिलेगी। तो अब जो हमारा ये कॉर्नर है, हमने इस कॉर्नर को इधर ले आए यहाँ पे। रुकिए, मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर डायग्राम दिखाता हूँ। अब मैं एक पेपर की अच्छी सी फिगर बना के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने हमारा ये कॉर्नर हमने ये उठा के हम इस कॉर्नर को इधर ले आए। तो हमारी, जब हम इस कॉर्नर को इधर ले आएंगे, जब हमारी बीच में एक लाइन ऐसे बनेगी। आप ये ट्राई करना। और अब हमने एक और क्रीज बनाई। तो हमने ये वाला जो पॉइंट है, इसे उठा के हम इधर ले आए इस फोल्ड पे। एक मिनट रुकिए। तो हमने सबसे पहले ये वाला कॉर्नर इधर ले आए, तो हमारी बीच में एक लाइन बन गई। अब जो हमारी सेकंड लाइन है वो हमारी, एक मिनट रुकिए, हमारी सेकंड लाइन, जब हम इस कॉर्नर को उठाएंगे और इस कॉर्नर को उठाएंगे और उधर लाएंगे, उधर मीन्स उसके परपेंडिकुलर, तो हमारी एक लाइन ये ऐसे बनेगी। तो हमारी अब 2 लाइन बन गई। और इस बी पार्ट में हमें यही प्रोसेस बतानी थी कि आपने पेपर को फोल्ड कैसे करा, ताकि जो दूसरा अदर पर्सन है वो आपकी प्रोसेस को अच्छे से कर पाए। तो हमारे यहाँ पे एंगल बन गए, हमारे 4 एंगल्स। तो हमारी इस एक्सरसाइज मीन्स फिगर इट आउट में इतने ही क्वेश्चन थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।